ग्रामीण ऐश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भावुक मुद्दों पर जिसको जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, बोलता हूँ या किसी पर चर्चा करता हूँ तो मेरे आंखें नम हो जाती है और मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। फिर मैं उन्हीं दिनों में चला जाता हूँ और उन दिनों को याद करके मैं बाकी जो छात्रों को की बेचैनी, जब मैं एक सोशल मीडिया में, फेसबुक में, या कई लोग जो मुझे फ़ोन से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, और जब उनसे बात करता हूँ तो उनके अंदर जो एक जल्दबाजी और जो बेचैनी मैं देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, तो मैं भावुक हो जाता हूँ। तो मैं आज उन्हीं विषय पर बात करूंगा। ये जो चैनल है इसी के लिए मैं बनाया हूँ और आगे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं उन छात्रों को मैं मोटिवेट करूंगा, गाइड करूंगा, और कोशिश रहेगी कि वो मेरी तरह या मेरे से ऊपर आगे जाएं और आगे जाके मेरी ही तरह अन्य लोगों के लिए वो कुछ करें। चलिए मैं बात करता हूँ। मैं ये उन छात्रों के लिए खास करके वीडियो है जो गाँव से हैं, गरीब घर से हैं, या शहरों में कहीं भी हैं लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। किसान, मजदूर, या फिर एक ऐसे आम आदमी है जिनके घर के चलाने के लिए कोई छोटे मोटे ढाबे, होटल या जो भी एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो है। मैं खास करके मैं उन गांव के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो खुद आज भी पानी पीने के लिए दूर से साइकिल से या कोई बैलगाड़ी से ला करके टैंक से घर में पानी पीने के लिए लाते हैं। खुद नहाने के लिए तालाबों में जाते हैं दूर कई किलोमीटर। खुद अपने घर के चलाने के लिए मजदूरी करते हैं, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं। खुद खेती में हल चलाते हैं, खुद धान रोपाई करते हैं, धान पिसाई करते हैं और धान पीटते हैं, और फिर खुद धान को बनाने के लिए बैलों से चारों तरफ वो चलाते हैं, या फिर धान काटते हैं, या फिर यही चीज़ गेहूं के लिए हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं उन छात्रों के लिए जो इन सारे चीज़ों से गुजरे हैं, खुद जो अपने घर के बैलों को चराए हैं, भैंस को चराते हैं, बकरी को चराते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, और जो खुद मजदूरी करके, खुद समझिए कि एक ऐसे भी हमारे बीच में विद्यार्थी या छात्र हो सकता है जो तैयारी करने के बारे में सोच सकता है या सोच रहा है, या कभी वो पास कर भी चुका है ऐसी स्थिति से कि जो खुद मजदूरी करता हो, दिहाड़ी करता हो, भट्टों में काम करता हो, या अन्य तरह की सड़क में काम करता हो, या मनरेगा में अभी फिलहाल काम कर रहा हो, ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं। और उनके अंदर आगे कुछ करने का जुनून हो, पढ़ने की इच्छा हो, लेकिन उनका जो वातावरण है, चूंकि एक मजदूरों की टोली में हर कोई आईएएस बनने की बातें तो वहाँ होंगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि उनका मोटिवेशन नहीं है, लेकिन करने की बहुत बेचैनी है, बहुत इच्छुक है, बहुत कुछ करना चाहता है। तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो जरूर है, और आप ईमानदारी से उन छात्रों को ये वीडियो या खुद भी इस तरह का वीडियो बना करके उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो हमारी तरह या हमसे ऊपर आगे जाने की कोशिश करें। बस मैं उन छात्रों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हौसला ना हारें, आप मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको वो मेहनत आपको उस स्थान को दिलाएगा, और ज़रूर दिलाएगा। और मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस बात को भूल जाइए कि नौकरियां कम हैं, कैसे होगी, नहीं होगी, क्या होगी। ये सोच आपके लिए फिलहाल नहीं है। बस आपको इस बात का सोचना है कि आपको तैयारी अच्छे से कैसे करनी है, आपको एक हर विषय पर अच्छे एक जानकार कैसे बनना है। आप यकीन मानिए ये नॉलेज इकोनॉमी, ब्रेन इकोनॉमी आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदल देगा। आप अच्छे से सिविल सेवा की तैयारी यदि कर लेते हैं तो आप ब्रेन इकोनॉमी का मास्टर बन जाएंगे। तो मैं उन छात्रों के लिए मैं ये वीडियो खास करके समर्पित कर रहा हूँ जो जिनको खुद लगता है कि मैं ये तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे कहाँ बाहर जाऊँ, कैसे क्या करूँ। मेरे गांव से तो घर में खुद मैं चलाता हूँ, तो मैं शहर जाऊँ, कोचिंग कैसे करूँ। तो मैं उन छात्रों के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज स्मार्टफोन का ज़माना है, यूट्यूब है, और सस्ते से आप एक प्लान जियो से चला करके, या ऐसे आपको कई यूट्यूब में या इंटरनेट में आपको मटेरियल या बहुत सारे नोट्स मिलते हैं जिसको आप डाउनलोड करके, या ऐसे कई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कई अन्य कोचिंग संस्थान, या मेरे भी जैसे इस चैनल में आपको कई चीज़ें आगे मिलेंगी और अभी है भी, उनको डाउनलोड करके आप इसको एक नियमित रूप से, अस्थायी रूप से आप यदि तैयारी का अपना रास्ता बना लेते हैं और उसको पढ़ करके, सुन करके, नोट्स बना करके, और खुद भी जो एनसीईआरटी और आपके सामने जो भी किताबें वगैरह होंगी उसको पढ़ते हैं, तो आप यकीन मानिए, मेरा भरोसा मानिए कि आप उस गांव की उस मिट्टी से इतने सारे करके भी एक देश में, एक पूरी दुनिया में आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं और अपनी औकात दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए, एक वातावरण का, एक माहौल का
और एक जो पर्यावरण होता है आपके आसपास का, कि आपके अगल बगल यदि सब एक बड़े अधिकारियों की कॉलोनी में रहते हैं तो आपके बच्चे बड़े ही बनने की कोशिश करेंगे। आप खुद कोई बड़े हैं तो आपके बच्चे आपसे भी अच्छे या बड़े बनने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। एक किसान का बेटा, वो चारों एक किसान के मोहल्ले में, दिहाड़ी मजदूरों के मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका दिमाग अपने जिंदगी से और अपने ही परिवार को कैसे चलाना है, और आसपास के छोटे मोटे घरेलू झगड़े, हिंसे और तरह तरह के तनाव, तो कोई शराब पी करके नशे में रहते होंगे, बहुत सारी ऐसी सी समस्याएं हैं जिससे आपको जूझ करके आगे निकलने की जरूरत होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको वहां से निकलना एक ठीक उतना ही बड़ी एक सफर है कि कोई एक धरती से स्वर्ग की दूरी खुद अपने बल पर, अपने हवाई में पंख लगा के उड़ करके वहां चले जाए, ये उतना ही कठिन है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आप यकीन मानिए, आप पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से एक बार पूछिएगा कि क्या आप पूरी कठोर मेहनत करके, आप हार्ड वर्क करके, क्या अपने आप को इस देश के लिए, इस राज्य के लिए आप खुद को सौंपना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए यदि आपके दिल से एक आवाज़ आती है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है और आप मेहनत करेंगे, तो आपको ये पूरी दुनिया, आज के समय में खास करके जो एक इंटरनेट की दुनिया में, आपके लिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आपको मदद मिलेगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मोटिवेट करूँगा। आप भरोसा रखिए कि आप यदि अपने मन बना लिया है, ठान लिया है, तो उन छात्रों को मेरा एक फिर से विशेष संदेश है कि आप आज से ही तैयार हो जाएं और एक कड़ी चुनौती पेश करें। आपकी मेहनत, मैं फिर कहता हूं, मेहनत करके आपको हड्डी गलाने की ऐसे भी आदत है। आपकी तरह मेहनत करने वाला ऐसे भी कोई हो नहीं सकता है। उस मेहनत को आप यहाँ से एक बार करके देख लें। जितना भी समय मिलता है आप उसे करें। आप बहुत ऊपर तक, शिखर तक जाने की आपकी जो रास्ते हैं बहुत आसान हो जाएंगे। मैं आपको उन गांव वालों से, मोहल्ले वालों से, या फिर मैं उन होनहार छात्र के परिवार वालों से जो घर बहुत जूझ रहे हैं, या फिर जो जितने भी मैंने बातें बताई हैं उन सारी समस्याओं से, चूंकि मैं गांव से हूं तो मैं पूरा अच्छा से जानता हूं। मेरे कोई भी शहर में अब तक घर नहीं है, मैं गांव से ही अभी भी जाता हूं तो उसी गांव में जाता हूं, तो सारे पेड़ पौधे, दृश्य, ईंट भट्टे, घर मकान सब देखता हूं, तो उसकी एक एक यादें मेरी जुड़ी हुई है। तो मैं उन दिनों की याद करता हूं कि वहां से निकलना और एक बड़ी कुर्सी पर बैठना कितने बड़े एक संघर्ष का सफर है, मैं समझ सकता हूं। तो फिर भी आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप अपने आप को एक प्रेरणा, अपने आप को एक प्रेरक शक्ति बना करके अपने माता पिता से आग्रह कीजिए कि आप ऐसा करना चाहते हैं। और मैं उन माता पिताओं को, भाइयों को, उनके संबंधियों को, अन्य लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें आप मोटिवेट करें, आप अपने भी बच्चों को मोटिवेट करें। मैं चलिए दुनिया की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके परिवार वाले आपको जरूर मोटिवेट करेंगे, और आप करना भी चाहिए। यदि आपके परिवार वाले आपके साथ हैं तो आप यकीन मानिए, आपको इस दुनिया में शिखर पर जाने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। आप अपने परिवार का आदर्श बनिए, आप मेहनत कीजिए, आप यकीन मानिए आप दुनिया के एक दिन बहुत बड़े एक शहंशाह, एक बादशाह, मेरा कहने का मतलब है कि एक बड़ी पद पर आप जा करके इस देश की सेवा में आप सुशोभित करेंगे और आप जरूर सफल होंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी एक संवेदनाएं हैं आपके प्रति। आप तैयारी करें, आगे बढ़ें, वही मेरी शुभकामनाएं हैं।